पांडव जो है राज हार गए जुए में कौरवों से, और अंत में चाल खेली, क्योंकि एक दिन द्रौपदी ने, राजा युधिष्ठिर ने उसका शीशे का महल बनाया था, शीश महल, उसमें शीशे लगा रखे थे, और दुर्योधन को आमंत्रित किया। तो द्रौपदी आई थी पानी का घड़ा भर के अपना नीचे से ऊपर महल में, बाहर से वहीं से साथ में कुएं होते थे राजाओं के, और उधर से दुर्योधन आ रहा था। दुर्योधन की टक्कर लगी शीशे में, शीशे की दीवार थी, उन्हें दिखे पारदर्शक थी, उसने दिखा को ना और अच्छी तरह गिर गया गडाम देसी। द्रौपदी हंसन लगी, एक तो उसने मजाक किया था एक देवर समझ के, और कहा था कि अंधों की संतान अंधी ही होती है। अब यहां परमात्मा ने निर्णय दिया है सुख संवेद में, उस कबीर भगवान ने कहते हैं साधु सजन और सोना गोल्ड ये टूट जुड़े सो, और दुर्जन और पक्का कलश एक धक दरार। इतना अनमोल उदाहरण दिया परमात्मा ने कि जो सजन व्यक्ति होते हैं उनकी कहा सुनी भी हो जाती है, लेकिन कुछ दिनों के बाद ऐसे हो जाते हैं जैसे कभी झगड़ा हुआ ही नहीं था, कोई मलाल नहीं रखते। संत और सजन, साधु भगत और सजन यानी जेंटलमैन, और सोना गोल्ड, उसने कितना तोड़ के और फिर दोबारा किसा ही बना दे वैसा ही बन जाता है, उसमें निशान भी नहीं रहता, उसी तरह जुड़ जाता है। और नीच आत्मा, नकमी आत्माएं एक के बात में इतना दूर हो जाती हैं, इतना जुल्म तोल देते हैं, इसने यूं कर दूंगा, इसको मार डालूंगा, वो दुमस्तार देता है। वो कहते दुष्ट इंसान होते। और पक्का घड़ा एक के धक्के में दरार हो जाती है, दोबारा नहीं मिल सकता, चाहे 100 ट्राई कर लो, उसको मिलाओगे तो और तरह का हो जाएगा, उसका सिमट शामट ला के थोड़ी बहुत की तो जोड़ जुगाड़ कर लेते हैं, तो वह चीज नहीं रहती इसमें, वो बकवाद नारी दिखेगी। तो यहां कहते हैं संत सज्जन और सोना टूट जोड़े 100 बार, और दुर्जन निकम्मी आत्मा और पाका कलश एक के धक दरार। एक के धक्के मानो, एक के बात में वो इतने दुष्ट बन जाते हैं। तो दुर्योधन उस दुर्जनों में से था। द्रौपदी ने सिंपल सी बात मजाक में कहा था, धृतराष्ट्र अंधा था, धृतराष्ट्र के पुत्र थे दुर्योधन, उसने मजाक में कह दिया कि अंधा अंधे होते हैं, अंधों की संतान अंधी ही होती है। इससे बात का दुख मान गया, अकांड दे टाइम इसकी बेइज्जती करूंगा, दिखाऊंगा इसको झटके। उस दृष्टिकोण से, उस अपनी दुष्टता के आधार से युधिष्ठिर से कहा कि तू द्रौपदी को दांव पर लगा दे, हो सकता तेरा सारा राज ही आ जाए। दुर्बुद्धि देखो इन लोगों की, इनके इतिहास पढ़ा करते हम, ये पढ़ने की चीज है। अपनी पत्नी को दांव पर लगा दिया, और हम इन तो शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं। युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी यानी द्रौपदी को दांव पर लगा दिया, हार गया। अब वहीं भरी सभा में 500 पांडव बैठे हैं, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण, ये 3 ऐसे महापुरुष थे, इनके मुकाबले में वहां कोई इतना योद्धा नहीं था तीनों के। और भीष्म पितामह तो उनका जो दादा था, और द्रोणाचार्य उनके गुरु, और कर्ण भी योद्धा। वहां बैठे विदुर बैठा, दुर्योधन का चाचा, पांडवों का जो चाचा था, और 500 पांडव बैठे। एक बांदी ने जाकर बताया द्रौपदी को कि द्रौपदी आज तेरी इज्जत उतारेगा दुर्योधन, तुझे नग्न करेगा भरी सभा में, और तेरे को राजा युधिष्ठिर ने जुए में हरा दिया, वो हार गए, तेरे को दांव में लगा दिया था। तो द्रौपदी ने पूछा कि सभा में कौन कौन बैठे हैं? कि भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कर्ण, चाचा विदुर, और साथ में तेरे 500 पति विराजमान है, और 101 वो भाई बैठे, दुर्योधन और भी बैठे। तो द्रौपदी कहने लगी इतनी सभा में ऐसी गलती होती है?
वहां इतने आदमी बैठे हों तो कैसे ऐसी बकवास कैसे कर दिया दुर्योधन, निकम्मी क्या बात करी। इतने में दुर्योधन ने भेजा दुशासन अपना भाई खिला पकड़ के उसको, द्रौपदी को ला पकड़ के जाके उसको द्रौपदी से कहा कि चल आज दिखाएंगे तेरे को हम अंधों की संतान अंधी है या आंखों वाली। पकड़ के बाल और घसीट के लाया द्रौपदी को। द्रौपदी चिल्लाती रही, वहां लाके खड़ा कर दिया। दुर्योधन ने कहा दुशासन हम तो अंधों की संतान है, अंधे हैं, हमें कुछ दिखाई देता नहीं, इसको निवस्त्र कर दे, इसकी साड़ी उतार दे। अब जो ही दुशासन उसके साड़ी उतारने के लिए आगे बढ़ा तो उसने पहले तो देखा अपने 500 पतियों की ओर। उसने ये सोचा था कि ये देख लेंगे क्या, अब इनको धमका देंगे, लेकिन उन्होंने नीची गर्दन कर ली क्योंकि वो हार चुके थे, वो भी बंध गए थे वचन से। फिर उसने देखा विभीषण पितामह द्रोणाचार्य की ओर, उन्होंने भी कोई उत्तर नहीं दिया, नीची गर्दन कर ली क्योंकि वो भी उस गंदे अन्न को खाकर, युधिष्ठिर के अन्न को खाकर उनकी आत्मा मलिन हो गई थी। तब उस समय जब वो साड़ी उतार रहा था और परमात्मा बढ़ा रहा था, उस समय क्या हुआ कि एक था वहां भगत बीज विदुर खड़ा हुआ। विदुर ने खड़ा होकर कहा कि रे दुर्योधन, तुम किसकी इज्जत उतार रहे हो भले व्यक्ति, तुम चाचे ताऊ और तुम्हारी बहू, दुनिया तुम्हें थूकेगी, धिक्कारेगी तुम्हें, तुम क्या कर रहे हो, कुछ तो अकल तक काम ले ए भले पुरुष। कहते हैं सूक्ष्म वेद में आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि विदुर कहे ये बंधु थारा और एक कुल एक परिवार। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा कि तू तो है पांडवों का चेहरा, तू तो है बांदी का जाया। और भीष्म कर्ण और द्रोण मुस्काया। अब देखो कितना निर्णायक ज्ञान दिया है सूक्ष्म वेद के अंदर, जो गॉड गिवन है, कंप्लीट पूर्ण परमात्मा का दिया हुआ, कंप्लीट गॉड गिवन, कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज। इसमें गरीबदास साहिब जी ने बताया है कि सूक्ष्म वेद में प्रमाण दिया है कि एक व्यक्ति था उस सभा में, उस पंचायत में, जो पंचायती होना चाहिए। पंचायती अगर कहीं पंचायत में गया है और सच की बात कहे, न्याय की बात कहे, कोई नाराज रहे चाहे राजी रहे, उसकी बात को नहीं मानता है तो पंचायत छोड़कर चला जाना चाहिए, वहां रहने में भी दोषी हो जाता है। तो विदुर ने जब न्याय की बात की, एक था वहां पंचायती, उसने खड़ा होकर कहा, विदुर कहे ये बंधु तुम्हारा, तुम्हारा भाई बंध है और एक कुल तुम्हारा एक ही परिवार है। विदुर के मुख पर लगा थपेड़ा, दुशासन ने थप्पड़ मारा अपने चाचा के, और तू तो है इन पांडवों का चमचा, तो इनका इनने की तरफ बोलता हमेशा ही। कहते हैं तू तो है बांदी का जाया, क्योंकि विदुर की उत्पत्ति एक बांदी से हुई थी। तो उस बात पर जब दुशासन ने यह कहा कि तू तो है बांदी का जाया, भीष्म, द्रोण और कर्ण मुस्काया। वो तीनों योद्धा भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य और कर्ण कहते हैं दांतरे काटे, दांतरे हंसे, जबकि उनको खड़ा होकर कहना चाहिए था निकम्मे, खबरदार जब तेने तेरा अपने चाचा का हाथ लगा दिया, तेरे जैसा दुष्ट नहीं, निकम्मी आत्मा, और सभा छोड़ देनी चाहिए थी। कहते वो हंसे इस बात पर जब उन्होंने न्यो कहा तू तो बंदी से उत्पन्न है ना, तेरी तो ऐसी ही गुलामों वाली ही वृत्ति है और तो इनका चमचा है। इस बात पर वो तीनों हंसे, जबकि गुरु पद पर बैठा व्यक्ति हंस रहा इस बात पर। धिक्कार। अभी इन इतिहासों को पढ़ा करते हमारी श्याम बाबा कल्याण चाहते थे और समाज सुधार चाहते थे। तो कहते हैं जब द्रौपदी ने देखा विदुर चला गया उठ के, अब द्रौपदी ने देखा ये तीनों हंस रहे इस बात पर। अब पुणात्माओं जो दास ने कथा सुनाई थी गज और गरा की, हाथी और मगरमच्छ की, जब तक उन्होंने अपने अंगे का प्रयोग किया वह दुखी रहे, और जब उन्होंने मालिक याद किया तो फैसला हो गया उनका।
तो हम जब तक अपने बकवादों में अपना हंगा प्रयोग करेंगे मालिक दूर रहे से, और जब हम उस मालिक को याद करेंगे, यहां संसारिक साथी तरह को आपका कोई साथ नहीं देगा। आप देख लेना, हमने तो खूब आजमा रखा है। जब हम मालिक की शरण में आते हैं तो उसी को पुकारें। जब द्रौपदी ने जब सारे उसके देख लिया कि कोई भी संसारिक सहयोग तुझे नहीं मिल रहा है, तब मालिक याद आया। अब देखो, आपत्ति में सब पुकारे हैं, सब ने पहले माँ बाप ने याद करें, फिर हे भगवान बचाइए, लेकिन उनकी पुकार नहीं सुनी जाती क्योंकि उनके पूर्व जन्म का कोई संस्कार नहीं होता। अब वो एक बिलात, एक 9 इंच का दिया हुआ कोपीन का कपड़ा कुपात्र को दिया हुआ दान भी विफल होता है। तो सुपात्र को दिया हुआ वो नेसेसिटी थी उसकी, जैसे मेरे साथ दुआंडे हैं और कपड़े मांगते हैं और सामने बेच कर दारू पी ले, ऐसे दुष्टों को दिया हुआ तो यूजलेस है वो। तो ऐसे स्थान पर दिया हुआ टुकड़ा अब कहां काम आया? जैसे द्रौपदी ने वहां से पुकारा, उसकी आत्मा की पुकार गई ऊपर धर्मराज के दरबार में। ऑटोमेटिक सिस्टम है यहाँ का। अब तो आपको और आसानी तो समझ में आ जाएगा, इंटरनेट वगैरह लग गए, समझदार मालिक ने पहले याद दया नहीं करी है कि अध्यात्म मार्ग तो इससे और एफिशिएंट है और बहुत ज्यादा सुपीरियर है इससे। तो यहां से पुकार गई ऊपर, एकदम वहां घंटी बजती है जबरदस्त। जब जिसी पर आपत्ति आती है ऑटोमेटिकली उस आत्मा का अकाउंट खुल जाता है और धर्मराज का उस पर ध्यान जाता है कि इस लड़की पर ये आपत्ति आई, इस आत्मा पर, तो ये देखता है इसका कोई ऐसा संस्कार है जिससे मैं इसकी मदद करवा सकता हूं। तो उसने क्या देखा कि ये एक अंधे महात्मा को कपड़ा दिया लड़की ने, और उसका फिर बेनिफिट देखा उसी में कंप्यूटर में, उसमें देखा उसमें तो कितना ही दिया जा सकता है। तो वहां से रिफ्लेक्ट होकर वो उसकी पुकार कहां आती है? जैसे श्री कृष्ण रूप में उनके गुरुजी थे द्रौपदी के, श्री कृष्ण जी। श्री कृष्ण जी तो द्वारका में अपनी पत्नी रुक्मिणी के साथ वहां शतरंज खेल रहे, और वहां से वो रिफ्लेक्टेड आई पुकार शक्ति। एकदम श्री कृष्ण जी पासे डालना चाहा, जैसे शतरंज खेलते हैं ना, पासे होते हैं इनके, और उसमें बोलते हैं पासे डाल के, कोई पौ 12, कोई कच्चे 11, पक्के 12, पक्के 18, ऐसे। तो जो ही श्री कृष्ण जी ने पासे डाले, एकदम हाथ उसका ऐसे होगा आशीर्वाद की तरह, ऐसे अकड़ गया और कहा अनंत। हाँ, वो कृष्ण जी नहीं बोल रहा था उसमें, वो तो वहां से रिमोट से परमात्मा ने उसे अनंत को, वहां से जैसे आजकल ये प्रोग्राम रिले होते हैं इंटरनेट माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया बन गया है। एक यहां छतरी आ जाती है एक गाड़ी पर लगी हुई, और यहां से टेलीकास्ट वहां करते और वहां से घूमकर यहीं फिर देख लेते हैं हम। तो ऐसे वहां से ऑटोमेटिकली श्री कृष्ण में आई वो पावर, एकदम उसका हाथ ऐसे होगा अनंत। तो रुक्मिणी ने हाथ पकड़ा कि इन पासा खेलते समय, शतरंज खेलते समय अनंत का क्या मतलब है? हार गया ना। कहते हैं रुक्मिणी कर पकड़ा मुस्काई, आसन लागी, अनंत कहा वो को समझाई। यो अनंत जो आपने बोला इसका क्या मतलब है बता? तब श्री कृष्ण कहता है कि दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी। अब श्री कृष्ण ने ना पता तो वो पावर कोई और बुला रही थी उसको अपने रिमोट से। दुशासन ने द्रौपदी पकड़ी और मेरी भगत सकल में सिखरी, यानी सबसे टॉप मोस्ट है हमारे जो भक्ति करता है, मेरी भगत सकल में सिखरी, जय हमारी भक्ति हमारा भगत पे छोड़ी हुई, तो हमारा नाम न ले वह कोई। जब हमारा भगत हार गया, उसकी हीनता होगी, तो भगवान का नाम लेने वाला कोई रहेगा नहीं। फिर कृष्ण जी तो वहां लग गया खेलन, पासे इतना कुछ कह सुन के न्यू प्रमाणित करने के लिए मैंने यहां से कुछ और शक्ति ने किया, और कहते हैं तंदे ही से पासा डारी। श्री कृष्ण जी तो वहां शरीर से खेल रहे हैं पासे, और पहुंचे सुख समरूप मुरारी। वो सब का धारण पोषण करने वाला अब इन सब
सदग्रंथों से मेल करके आपके समझ में आवेगी कि यो खेल हो कहां से रहा है। जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा। जो सब कुछ करा उसका तो नाम निशान नहीं। कोई के कृष्ण ने कर दिया, कोई नू के कृष्ण फलाने ने कर दिया। इन कृष्ण और पापड़ा ना हुआ। जब दुर्वासा ने श्राप दे दिया था, 56 करोड़ यादव कटका मर गए और श्री कृष्ण के पोते पोत्र पड़पोते सारे मर गए उसकी आंखों के सामने, और स्वयं तीर से मारा गया। तब ना करा श्री कृष्ण जी ने, तुम्हारी बुद्धि काम में ना करती, क्योंकि हमने इनकम्प्लीट नॉलेज सुना हुआ था। अब जैसे जगत का पेखना पेखा, धनी का नाम ना लेखा, हमने एक दूसरे का सिर कर रखे, उसने न्यू कर दिया, उसने उसे कर दिया। अब जो करने वाला उसका कितना नामो निशान नहीं। अब दास बताएगा ये कौन कर रहा है सारा के। तंदे ही से पासा डारी और पहुंचे सुख स्वरूप मुरारी। श्री कृष्ण तो खेल रहे वहां पर, और भगवान पहुंचे श्री कृष्ण रूप बना के, उसी गुरु का रूप बना करके वो परमात्मा ही उस पूर्व जन्म की साधना से भी वही लाभ देता है, और वर्तमान की सत साधक को भी वही परमात्मा उसी गुरु के रूप में आकर लाभ देता है। अब यहां आपके बड़ी सी बात समझ में आनी चाहिए कि जैसे कुछ भक्त हैं वो राधा स्वामी पंथ में गए या दूसरे पंथों में, या वैसे कोई अपने मनमुखी भक्ति करते हैं, तो गुरु जैसा वैसा उन्हें बना रखे, तो उनको भी लाभ होते हैं, लेकिन देता वही भगवान है। उनके पूर्व जन्म के आगे चार्जर नहीं है उनका, तो 2-4 लाभ उनको हुए हैं वो पूर्व जन्म के भी उसी परमात्मा ने उनके गुरु के रूप में दिए। काल तो ये चाहता है कि भक्तिहीन हो जाए, जैसे पूरा चीन हो गया, और परमात्मा ये चाहते हैं कि इस बिचली पीढ़ी के इस प्राइम टाइम में जो सबको पार करने का और पूरे कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज देने का, संपूर्ण आत्म ज्ञान बताने का और सारे सतमंत्र देने का यूं समय है। परमात्मा चाहते हैं कि कलयुग के इस समय तक इनमें आस्था बनी रहे, चाहिए किसी ने पूजे जा, और लाभ होना है उनको उनके पूर्व ही उनसे। तो इसीलिए उन्हीं के गुरु के रूप में आकर परमात्मा उनको राहत देते हैं उनके पूर्व जन्म के किए हुए पुण्यों से। वो चाहते हैं कि भक्ति बनी रहे। अब ये सारा अध्यात्म ज्ञान उन्होंने इसीलिए दिया है कि ये बात उन कभी समझ में आओगे जो वहां फंस रहे हैं, उन्हें छोड़ कर भाग आएंगे यहाँ पर। इसी का नाम कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान इसी को कहते हैं। तो कहते हैं श्री कृष्ण जी का रूप बनाकर सूक्ष्म रूप, और परमात्मा पीछे खड़े हो गए और ऐसे आशीर्वाद कर दिया। कहते हैं पहुंचे सूक्ष्म रूप मुरारी, खेचत खेचत खेच कसीसा, खूब जोर लाके खेच रहा है दुशासन। खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। कहते हैं द्रौपदी को कोपिन दीरे, बढ़ गए अंत पारे। तो खेचत खेचत खेच कसीसा, सिर पर बैठे हैं जगदीशा। द्रौपदी सुता को चीर बढ़ाए, शंख शंखों पार नहीं पाए। अब दुशासन साड़ी खींच खींच के, इतना योद्धा था, कहते हैं 10,000 हाथियों की ताकत दुशासन के अंदर। जैसे आजकल तो हॉर्स पावर से गिनते हैं, उसमें एलिफेंट पावर गिनी जाती थी। इतना ताकतवर। द्रौपदी कमल के फूल जैसी, परमात्मा की शरण में सत भक्ति, वो मालिक की पूर्व जन्म की साधक थी, इस जन्म की अभी तक उसको मदद मिल रही थी, लेकिन नहीं समझ में आती इन प्राणियों के। तो फिर परमात्मा ने वो अनंत बढ़ा दिया, दुशासन पसीनम पसीना हो गया, इतना तगड़ा योद्धा। तो फिर बताया परमात्मा ने आकर के कि द्रौपदी सुता को दिन ने लीर, जाके अंत बढ़ाए चीर। वो तो बात आई गई हुई, दुशासन थक कर बैठ गया, भाई को पता नहीं के जादू कर दिया इसने। ये जादू कहने लग जाते हैं फिर जो कर्महीन इंसान। द्रौपदी अपने घर चली गई, बात वहां खत्म हुई। अब कुछ दिन के बाद श्री कृष्ण जी आए। श्री कृष्ण जी से द्रौपदी ने कहा, है भगवान, जब मेरे सारे संसारिक सहारे खत्म हो गए थे, मेरे पति भी मदद करने योग्य नहीं रहे थे, और भीष्म पितामह द्रोणाचार्य और कर्ण जी ने भी मेरी मदद नहीं करी, और ये मेरी ऐसी समस्या आ गई थी, भगवान आपको याद किया, आपने मेरी लाज रखी। हे परमात्मा, मेरे कौन से कर्म का फल था? अब कृष्ण जी को तो याद भी कोई ना, उस पता भी नहीं था वहां की हो रहा उसकी घटना।
पुण्यात्मा यहाँ समझना चाहिए आपने कि वो करने वाला कौन था। तब द्रौपदी ने बताया ऐसे हो गया था, सब ने बताया कि बड़े कमाल किया आपने, तो गुरु का नाम लिया जाता है, करता भगवान ही है। पांडवों के गुरु भी श्री कृष्ण जी थे, तो श्री कृष्ण जी को दिव्य दृष्टि दी क्योंकि पुण्य कर्मी प्राणी है और परमात्म पद प्राप्त है इनको, 3 लोक के प्रधान है, एक विभागीय मंत्री है, इनमें इतनी दिव्य दृष्टि होती है। उन्होंने दिव्य दृष्टि से देखा कि हो द्रौपदी, आपने जब आप कुंवारी थी अपने पिता के घर पे एक बार स्नान करने गई थी तो एक अंधे महात्मा की कौपीन बह गई थी जल में, और आपने अपनी साड़ी पाड़ के और उसको कौपीन दी थी। उस एक छोटे से कपड़े का वो फल है तुझे, जिस कारण से भगवान ने तेरी साड़ी बढ़ा दी। अब द्रौपदी उस बात को याद करती है, हे भगवान, हे परमात्मा, एक लीर यानी एक छोटे से टुकड़े के कारण मेरे हो गए चीर अपार, और जब मैं पहले जानती तो सर्वस्व देती वार। जब मुझे पहले पता होता ऐसा महापुरुष है, उस पर फिदा हो जाते, पता नहीं नाम लेते, उसे ज्ञान लेते और कुर्बान हो जाते, मैं सर्वस्व देती वार। मुझे नहीं मालूम था वो इतने महापुरुष थे, एक छोटे से कपड़े के दान करने से और मुझे इतना लाभ मिला। तो पुण्यात्मा, आज आपको वो स्थान प्राप्त है, थोड़े से दान का असंख्यों गुना मिलेगा और थोड़ी सी भक्ति का आपको असंख्य गुणी भक्ति डिपॉजिट होगी। जैसे आपको जो प्रथम मंत्र दिया जाता है, इनकी बहुत कीमत है। श्वास का जो मंत्र है, एक बार जो सतनाम और सारनाम आपको दिया जाता है, एक बार श्वास वो श्वास से सिमरण करने का इतना लाभ है, इतनी कीमत है, इतनी वैल्यू है इसकी कि जैसे एक तखड़ी के तराजू में पृथ्वी लोक पूरा, यानी एक राजा थोड़े से टुकड़े का प्रधान होता है, और वो कितना वैल्यू लगता है, कितना महान लगता है। कहते पूरी पृथ्वी का राज एक पलड़े में, और पाताल लोक का, स्वर्ग लोक का जो कीमत एक तराजू के पलड़े में। अभी आपने सुने